हेलो डियर फ्रेंड्स। क्लास नाइन्थ के डेमोक्रेटिक राइट्स के कुछ एक क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है मिष्टी, उसको मैंने होमवर्क असाइन किया था तो उसने ये काम किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट 600 पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर पुट इन अ प्रिजन इन ग्वांतानामो बे। किसने डाला? तो यूएस फोर्सेस ने डाला। आज की डेट में जान लो, ये जो कैद खाना है इसको बंद कर दिया गया है और बहुत इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया गया था। और बेसिकली जब ये इराक वॉर चल रहा था उस समय पे ये चीज जो है ये किया गया था। और जब इसको ह्यूमन राइट के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत कस करके क्रिटिसाइज किया तो लास्ट में यूएस को इसको बंद करना पड़ा। बोलता है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डू वी हैव। तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया में हटा दिया गया है 44th अमेंडमेंट से। ये भी पूछता है, एसएससी वगैरह में पूछता है। बोलता है सलमान रश्दी की किताब है जो कि इंडिया में बैन है और उसको इस ग्राउंड पे बैन किया गया है कि इसमें प्रोफेसर मोहम्मद साहब जो हैं उनके लिए निंदा की गई है। तो वो कौन सी बुक है? तो वो बुक है सैटेनिक वर्सेस। ये सलमान रश्दी जो है ये अभी लंदन में रह रहे हैं और जो फतवा इनके ऊपर इशू हुआ है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, एक बार न्यूज के इन पे किसी ने हमला कर दिया, चाकू वाकू मार दिया था इनको। तो इस तरह का चीज है। ये मिडनाइट चिल्ड्रन जो लिखी हुई है ये भी इन्हीं की बुक है। और द मूर्स लास्ट साई भी इनकी बुक है। तो ये भी पूछते हैं कि ये मूर्स लास्ट साई किसकी बुक है, एंड सो ऑन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ डैश कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री और माइन। माइन का मतलब खदान होता है। और इन एनी अदर हजार्डस वर्क। तो 14 साल से बच्चे को, कम के बच्चे को आप नहीं कर सकते। ये गैर कानूनी है और कानूनन अपराध है। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लिया जाए दोस्तों। Which of the fundamental rights is called the heart and soul of Indian Constitution? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राइट हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अब जब मैं इतनी बातें बता रहा हूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में जो है वो बहुत तरह के प्रोविजन है। हेबियस कॉर्पस है, अमेंडमेंट्स है, सेटररी है, क्यू वारंटो है। ठीक है, ये सब पढ़ोगे आगे, जब पॉल साइंस लोगे तब पढ़ोगे कि क्या है इसमें। Which of the following is not an instance of an exercise of a fundamental rights? अब फंडामेंटल राइट्स उसमें कौन सा नहीं है? वर्कर्स फ्रॉम बिहार गो टू पंजाब टू वर्क ऑन द फार्म्स। भैया ये है, आप कहीं भी जा सकते हो अपनी रोजी रोटी की तलाश में, ये है आपका राइट। क्रिश्चियन मिशन सेटअप अ चेन ऑफ मिशनरी स्कूल्स, ये आप कर सकते हो, आप अपना रिलीजन फैला सकते हो। मेन एंड वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गेट द सेम सैलरी। सही बात है, इक्वल पे है, इक्वल काम करवा रहे, चाहे मेन करे चाहे वुमेन करे, वो फंडामेंटल राइट है। यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका जवाब हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स इज नॉट अवेलेबल टू एन इंडियन सिटीजन? तो फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, हाँ आपको निंदा करने का, गवर्नमेंट की आलोचना करने का अधिकार है, करते हैं। फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म रेवोल्यूशन, यार ये नहीं कर सकते। तुम बोलोगे कि हम सशस्त्र विद्रोह करेंगे तो ये दिक्कत है। फ्रीडम टू स्टार्ट अ मूवमेंट टू चेंज द गवर्नमेंट, हाँ ये आपको है। देखा नहीं दिल्ली में अन्ना हजारे जी ने स्टार्ट किया और नई पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार चली गई। फ्रीडम टू अपोज द सेंट्रल वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा बड़ा बात कह दिया है, लेकिन हाँ कुछ चीजों में आप अपोज कर सकते हैं, किया भी जाता है और उसी की वजह से अमेंडमेंट होता है। वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत रिजिड और बहुत फ्लेक्सिबल है और बिल्कुल जिसको बोलेंगे ना जिंदा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये समय के हिसाब से अपने आप को ढालता आया है, तो ये खुद को भी बदलता रहता है। सिंपल यार सोचो ना, जब देश आजाद हुआ था 47 में, कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया 1950 में, तो जब उस समय इंडिया में कंप्यूटर था क्या? नहीं था। ठीक है,
आज की डेट में है तो साइबर लॉज भी हैं, तो साइबर लॉज भी जो बने हैं तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत ही बने हैं ना, है ना। तो ये अपने आप को चेंज करता रहता है, ये अपने आप को इवॉल्व करता रहता है, एकोमोडेटिंग है। लेकिन कोर वैल्यूज जो हैं, जो कोर वैल्यूज हैं, उसको आप टच नहीं कर सकते। Which of the following rights is available under the Indian Constitution? ठीक है, तो आपको ये राइट है कि आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कीजिए। आज की डेट में राइट टू प्राइवेसी को भी जोड़ दिया गया है, ये जान लो। पहले 6 फंडामेंटल राइट्स थे, अभी मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में बताया कि 6, लेकिन अगर मॉडर्न देखोगे, देखो बुक इतनी जल्दी अपडेट नहीं होता है, तुम्हारा एनसीईआरटी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन आज की डेट में राइट टू प्राइवेसी भी है, ये मैं बता दे रहा हूँ। मतलब अगर कहीं पे जीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहां पे बोलोगे 6, तुम्हारा बुक का स्कूल का एग्जाम हो रहा है तो वहां पे बोलोगे 6, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर कहीं पूछा जा रहा है तो तुम बोलोगे 7 है भैया, और उसमें राइट टू प्राइवेसी भी जोड़ दिया है। What was the reason given by America for imprisoning people at Guantanamo Bay? क्या रीजन था? तो अमेरिका ने उनको अपना एनिमी मान लिया था, और उनको ये माना था कि जो हमारे यहाँ 9/11 की घटना हुई थी, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड टावर पे हमला हुआ था, ठीक है, तो उसकी वजह से उनको पकड़ा गया था। ये एक रीजन दिया गया था अमेरिका द्वारा। Why are rights necessary for the very sustenance of a democracy? यार राइट नहीं होगा तो कैसे होगा? डेमोक्रेसी में क्या होता है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। गवर्नमेंट को हम चुने ही है, तो जब आप हमको गवर्नमेंट चुनने ही का राइट दे दिए हैं, या आप डेमोक्रेसी को डिफाइन ही ऐसे कर रहे हैं, तो फिर मेरा राइट कैसे नहीं है? हम ही, जनता ही तो गवर्नमेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रेम्बल, हम भारत के लोग। तो जनता ही सब कुछ है, ठीक है। सरकार को जो पावर दे रही है, पावर कहाँ से आ रहा है? पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहीं से तो हम ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास राइट कैसे नहीं होगा? सिटीजन का राइट कैसे नहीं होगा? और नहीं होगा तो वो डेमोक्रेसी थोड़ी है, फिर तो वो क्या हो जाएगा? ये जो सनकी तानाशाह वाला देश कोरिया बन जाएगा, या कोई एरिस्टोक्रेसी बन जाएगा, या कोई मतलब क्या बोलोगे, मिलिट्री रूल बन जाएगा, जहाँ कुछ होता ही नहीं है। What are human rights? Human rights are universal moral claims that may or may not have been recognized by law. कहीं बार उसको लॉ रिकॉग्नाइज करता है, कहीं नहीं करता है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द राइट टू लिव एंड एंजॉय हिज लाइफ एंड शुड नॉट बी टॉर्चर्ड बाय एनी मींस। हर एक व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है, और उसको उसका आनंद लेने का भी अधिकार है, और आप उसको बेवजह टॉर्चर नहीं कर सकते, उत्पीड़ित नहीं कर सकते। इन व्हाट वेज डज द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस प्रकार से उसको रोका गया है? The Constitution prohibits child labor. No one can employ a child below the age of 14 to work in any factory or mine or in any other hazardous work such as railway and ports, है ना। ये यहाँ पर तो क्वेश्चन में तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। छोटू गमछा मार, छोटू भाग के ये ले आ, और चाहे शिव काशी का फैक्ट्री हो, चाहे फिरोजाबाद में कांच बनने वाला हो, तो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो बहुत सारे रीजन से एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं बहुत बुरी परिस्थिति में। सरकार भी इसके लिए एफर्ट डाल रही है, एनजीओ भी एफर्ट डाल रहे हैं। तो हालात बुरे हैं, लेकिन उस हालात के लिए प्रयास किया जा रहा है, और आप लोग भी अपने अंदर ह्यूमैनिटी रखिए कि अगर कुछ हो सके तो कीजिए। Are the reservation provided to the scheduled caste, scheduled tribe and OBC against the right to equality? बोलता है क्या ये इक्वालिटी के खिलाफ है? आपने उसको अलग से कर दिया। तो कुछ लोगों का कहना है कि हाँ, कुछ लोगों का कहना है नहीं। नहीं क्यों है? These reservations are not against the right to equality. Broader sense में equality does not mean giving the same treatment to everyone, no matter what they need. Equality means giving everyone an equal opportunity to achieve whatever one is capable of. Equality का क्या मतलब है? आप उसको मौका दीजिए कि वो चीज वो अवेल कर सके, उसको अचीव कर सके, जिस चीज के लिए वो सक्षम है। Sometimes it is necessary to give job reservation to socially and economically backward section of the society to ensure equal opportunity. और जॉब रिजर्वेशन मिलता है, पंचायतों में सीट रिजर्व किया जाता है, ठीक है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनसी कर दिया जाता है, भैया यहाँ से महिला ही खड़ी होगी, यहाँ महिला में भी अति पिछड़ी वर्ग की महिला खड़ी होगी, ताकि उसको भी भागीदारी मिले।
The Constitution says that the reservation of this kind are not a violation of the right to equality. और Constitution framer जो है उनके आइडियल्स के तहत ये वायलेशन नहीं है, ये एक तरीके का फैसिलिटेशन है, आप प्रमोट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज को. Mention only one exception of the right to equality as a fundamental right given. बोलता है कि कहाँ पर ये लगता है कि भाई ये जो चीज है एक्सेप्शन हो गया. The state may make any special provision for women and children. It is necessary to give special treatment to some weaker section of the society in order to ensure equal opportunity. तो जहां पर कहीं भी आप किसी का भी स्पेशल उसको प्रोविजन कर रहे हैं, उसके लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो वहां पे लगता है कि भाई ये थोड़ा सा राइट टू इक्वालिटी जो है वो डिसरप्ट हुआ, टूटा. लेकिन वो जस्ट इसलिए ताकि वो भी सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में आ सके, है ना. हर वक्त कितना दबा पिछड़ा कुचला मार्जिनलाइज जिंदगी जिएगा. जो सोसाइटी का मेन स्ट्रीम है वहां पर आ सके, इसके लिए गवर्नमेंट ये करती है. मेंशन इन टू फ्रीडम प्रोवाइडेड अंडर राइट टू फ्रीडम. तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो है तभी तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना. वो नहीं होता तो मैं बोल ही नहीं सकता, है ना. या मैं बोलता और ये यूट्यूब से ये वीडियो डिलीट कर दिया जाता, गवर्नमेंट इस वीडियो को देखती है, उस पर सेंसर लगा देती है, यार तुम बहुत कुछ बोल गए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बोल दिए, ग्वांतानामो बे के बारे में भी बोल दिए, यहाँ भी बोल दिए, वो भी बोल दिए. नहीं, हमको फ्रीडम है. और असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, हम एक शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं. जहां हम ये वीडियो बना रहे हैं तो जिसने इसका कंटेंट बनाया है वो मेरे साथ बैठा हुआ है, मेरे साथ और लोग बैठे हुए हैं, हम लोग पीसफुल मैनर में बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है. तो इस चीज का है, फ्रीडम है. व्हाट इज अ सेक्युलर स्टेट? सेक्युलर स्टेट जिसको धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं. अब ये सेक्युलर वर्ड जो है ये मैं बता दे रहा हूं, ये 42nd अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है. ये पहले था नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेम्बल में पहले था नहीं ये वर्ड, ये जोड़ा गया है. और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी वगैरह में पूछता है ना. तो भैया कब जोड़ा गया, ये ईयर तुम कमेंट करके बताना. अमेंडमेंट कौन सा है वो मैंने बता दिया, 42nd अमेंडमेंट. और सेक्युलर स्टेट का क्या मतलब है कि द कंट्री डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन. बहुत सारे कंट्री है जहाँ रिलीजन है. अरब कंट्री में चले जाओ, कोई बार नहीं है, कोई सिनेमा हॉल नहीं है, गाना नहीं बजा सकते, सत्यनारायण कथा नहीं सुन सकते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है. स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, आप अपना रिलीजन अपने ढंग से शांतिपूर्ण ढंग से फॉलो करो, स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है. बोलता है पीआईएल क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है. तो अंडर द पीआईएल any citizen or group of citizens can approach the Supreme Court or a High Court for the protection of public interest against a particular law or action of the government. ठीक है, कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है. करना क्या है, पोस्ट कार्ड पे चिट्ठी लिख दो और उसी को एफआईआर मान लेंगे. अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है, चाहे वो कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई संस्था कर रही है या सरकार कर रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के हितों की अवहेलना हो रही है, तो आप ये पीआईएल फाइल कर सकते हो. द कोर्ट विल टेक अप द मैटर इफ द जज फाइंड इट इन पब्लिक इंटरेस्ट. और जो अगर जज को लगेगा कि नहीं ये मुद्दा ऐसा है, ये बहुतों को प्रभावित करता है और उसकी वजह से लोगों के हितों की अवहेलना हो रही है, तो कोर्ट उस पर एक्शन लेगी. राइट एनी 4 फीचर ऑफ द राइट टू इक्वालिटी एज अ फंडामेंटल राइट्स. 4 फीचर बताइए. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the government shall not deny any person in India equality before the law or the equal protection of the law. है ना. गवर्नमेंट जो है किसी को भी प्रोटेक्शन डिनाई नहीं करेगी और सबको बराबर मिलेगा. The government shall not discriminate against any citizen on the grounds of religion, caste, ethnicity, sex or place of birth. रंग, रूप, जात, पात, धर्म, लिंग, जन्म का स्थान, इसके जगह पर सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी. All citizens have equality of opportunity in matters of relating to any position in the government. जो गवर्नमेंट का जॉब है, जो ये है क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करेगा, उसके लिए वो जॉब अवेलेबल है, वो मौका उपलब्ध है. The principle of non-discrimination extends to social life as well. है ना. जो आर्टिकल 17 है उसके तहत अनटचेबिलिटी को हटा दिया गया कि भाई कोई छुआछूत नहीं चलेगा और कोई नहीं पूछता है कि तुम्हारा क्या है नहीं है. रोड है, तुम चलो. रोड पे चलने के लिए तुमको अपने धर्म का कार्ड, अपने जात का कार्ड, अपने लिंग का कार्ड, ये तुमको माथे पे लेकर के नहीं घूमना है, वो ओपन है सबके लिए.
Why do we need rights in a democracy? बोलता है क्यों आवश्यक है? Fundamental rights provide the conditions which are essential for the development of the inherent qualities of in man and to secure all round growth. Sorry, फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपकी जो नैसर्गिक प्रतिभा है, इनहेरेंट क्वालिटीज, उसको डेवलप करने में मदद करते हैं और आपका ऑलराउंड ग्रोथ कराते हैं. दीज आर नेसेसरी टू प्रिजर्व ह्यूमन डिग्निटी, ये आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं, सोशल प्रोग्रेस और एटमोस्फेयर देते हैं. दिस प्रोवाइड सिविल लिबर्टीज, आपको नागरिक समानता और छूट मिली हुई, स्वतंत्रता मिली है. विदाउट विच डेमोक्रेसी कैन नॉट बी इवन कंसीव्ड, जिसके बिना डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाता है. These are a significant check on the arbitrary use of power by the government. और ये राइट्स जो है वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के जो बोलिएगा आक्रामक या ऐसी पावर जिसके तहत वो आपको मतलब कोर्स कर सके, उस पर चेक भी लगाती है. राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी, और ये राइट्स जो है वो ये भी देखता है कि जो मेजोरिटोरियनिज्म ना हो, बहुसंख्यकवाद वाला बात नहीं हो, जो माइनॉरिटी है तो भाई उसका इंटरेस्ट सुना ही नहीं जा रहा है, ऐसा ना हो. सबको मौका मिले, सबकी सेफ्टी हो, सबकी डिग्निटी हो, सबको मौका मिले. मेंशन इन 3 राइट्स ऑफ अ डिटेन्ड पर्सन, बोलता है अगर किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है तो उसके क्या राइट हैं. तो सबसे पहला है कि भाई आप उसको बताइए कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, डिटेन्ड. उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट के पास ले जाइए, मजिस्ट्रेट के पास, और उसको लॉयर से बात करने का परमिशन दीजिए. ठीक है. और ये जो 24 घंटे के अंदर ये मजिस्ट्रेट के पास ले जाना वाला जो चीज है, इसी को हेबियस कॉर्पस बोला जाता है. हेबियस कॉर्पस मीन्स होता है ब्रिंग द बॉडी हियर. ठीक है. तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है. डिफाइन द रूल ऑफ लॉ. डू यू थिंक द रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स इन इंडिया? रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि कानून जो है वो सबके लिए है, सबके लिए है, रिगार्डलेस ऑफ द पर्सन स्टेटस. बंदे की क्या स्थिति है उसमें कोई मतलब नहीं है. यस, द रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स इन इंडिया. ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. कानून के लिए सभी समान है. What was the Amnesty International report regarding the prisoners of Guantanamo Bay? State the condition of prisoner. बोलता है जो ये मानवाधिकार आयोग है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसका क्या रिपोर्ट था? तो बोलता है फैमिलीज ऑफ प्रिजनर, मीडिया और इवन यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट अलाउड टू मीट दिस प्रिजनर्स. शुरू में तो भाई परिवार वाले भी नहीं मिल सकते थे, ना मीडिया ना यूएन रिप्रेजेंटेटिव. द यूएस आर्मी अरेस्टेड देम. कोई जाएगा तो उसको कब्जा कर लेगा, कैद कर लेगा. इंट्रोगेटेड देम एंड डिसाइडेड वेदर टू कीप देम और नॉट. देयर वाज नो ट्रायल बिफोर एनी मजिस्ट्रेट. कोई सीधा शक हुआ कि तुम दुश्मन हो, तुमको जेल में, और टॉर्चर चालू है, वो भी 3rd ग्रेड से भी बुरा. नॉर कुड दिस बिजनेस अप्रोच कोर्ट्स इन देयर ओन कंट्री, और वो अपने कंट्री में भी नहीं जा सकता है. दिस बिजनेस वे आर बीइंग टॉर्चर्ड इन वेज दैट वायलेटेड यूनाइटेड स्टेट लॉज, और इस तरीके से टॉर्चर हो रही है जो किसी भी कानून में नहीं है. They are being denied the treatment that even prisoners of war must get as per international treaties. और उनको कोई सुविधा नहीं है. अगर आप दुश्मन को भी पकड़ लिए हो तो कुछ एक नियम होता है कि आप उसको करोगे प्रोवाइड. अब जैसे अपना ही एक एयरप्लेन पायलट था, वो चले गए इंडिया में, पाकिस्तान में क्रैश हो गया प्लेन, रिटर्न किया ना. Prisoners were not released even after they were officially declared not guilty. जब ये डिक्लेयर भी हो गया कि भैया हाँ इसने कोई अपराध नहीं किया, फिर उसको नहीं छोड़ रहे हैं, यानी ये मनमर्जी चला रहे थे. The right to freedom is a cluster of 6 right. Explain. तुम्हारे बुक के हिसाब से 6 राइट, एट प्रेजेंट 7 राइट, जिसमें राइट टू प्राइवेसी है. तो जो 6 राइट अभी बुक अपग्रेड नहीं हुआ है तब तक के लिए, तो क्या है, आपको बोलने का, एक्सप्रेशन का राइट है ना. बस आते बोलने में आप कुछ ऐसा मत बोल जाइए जिससे किसी की भावना आहत होती हो, अपमानजनक हो, ईश निंदा हो, ऐसा मत बोलिए. फ्रीडम ऑफ असेंबली इन पीसफुल मैनर. आप कितने लोगों के साथ भी बैठिए, सभा कीजिए, उसकी आपको छूट है. वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, नहीं हम हथियार लेके बैठेंगे, बम बनाने का प्रैक्टिस करेंगे, वो नहीं होना चाहिए. टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन. आप एसोसिएशन बनाइए, संघ बनाइए, समिति बनाइए, कर सकते हैं.
मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। आप देश में कहीं जाइए, रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, देश में कहीं भी रहिए, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, आप अपने मन लायक व्यवसाय या अपने मन लायक काम को चुनिए, उसके लिए आपको छूट है। स्टेट एनी 3 प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर शोषण हो रहा है तो उसके लिए क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ट्रैफिकिंग जो है, इंसानों की खरीद बिक्री, उसको बुरा मानती है, उसके लिए प्रोविजन है। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स फोर्स लेयर और बेकार इन एनी फॉर्म, आप किसी से बिना जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। चाइल्ड लेबर के लिए भी कानून है, 14 साल से कम बच्चे को आप कहीं भी नहीं लगा सकते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई भी नुकसानदायक काम हो रहा हो। बोलता है कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट के तहत क्या क्या चीजें हैं। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट। अरे सिंपल बात है, देखो ना यार, दिल्ली में ही, ठीक है, आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी है, तमिल एजुकेशन सोसाइटी है, खालसा स्कूल है, ठीक है, खालसा कॉलेज भी है, ठीक है, तो जो नेशनल हॉलीडे है सब देगा, ठीक है। और लेकिन अब गुरुओं की जयंती मन रही है, गुरुओं की जयंती मन रही है, ठीक है, अब 10 गुरु हैं तो 10 की जयंती मन रही है, तो ये गजेटेड हॉलीडे नहीं होगा उस स्कूल में, अगर वो चाहेंगे तो डिस्क्रिशनरी प्रोविजन है, आप कर सकते हो। सब जगह हिंदी पढ़ाई जा रही है, वहां पर वो गुरुमुखी पढ़ाएंगे, आप पढ़ा लो, है ना। कहीं पे तमिल पढ़ा रहे हैं, कहीं पे कन्नड़ मलयालम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा लो जी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ा लो एक सब्जेक्ट, बाकी सारा जो चीज है वो आप पढ़ाओ, एक लैंग्वेज आप पढ़ा लो अपने मन का, ठीक है, क्लास 8 तक, क्लास 8 के बाद भी पढ़ा सकते हो, है ना। कॉलेज में भी इसी तरीके से एडमिशन हो रहा है, और अब जो नई शिक्षा नीति आई उसके तो बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत चीजों को फैसिलिटेट किया है। तो भाई कल्चर है, कल्चर आपको रूट से जोड़ता है, गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि आप उसको बचा के रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने रूट से जुड़े रहिए, और उसके लिए जो स्टेट से बन पड़ेगा वो स्टेट हेल्प भी करती है। Admission to any education institution maintained by government or with its aid cannot be denied to any citizen on the ground of religion or language. ठीक है, जो गवर्नमेंट का स्कूल है वो आपको कभी नहीं पूछेगा कि तुम क्रिश्चियन हो, तुम फलाना हो, तुम ठिकाना हो, आप आइए, अगर आप एडमिशन का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वो आपको एडमिशन देगा, सेम क्लास में पढ़ाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। सॉरी। All minorities have the right to establish and administer educational institution of their choice, है ना। जामिया ही देख लो, बोलता है माइनॉरिटी कॉलेज है, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय देख लो, है। वही नॉर्थ कैंपस में हिंदू विद्यालय देख लो, माइनॉरिटी नहीं है लेकिन खोल के रखा है ना। तो इस तरीके से आप करो। डीएवी कॉलेज है, डीएवी स्कूल है, दयानंद एंग्लो वैदिक, आप करो ना प्रमोट भैया, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी या गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी, पीसफुल हो, सही चीज के लिए हो, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। What does the term minority refer to under the cultural and educational rights? Minority किसको बोलेंगे, जिसकी संख्या कम हो। Here minority does not mean any religious minority at national level. In some places people speaking a particular language are in majority, people speaking a different language are in minority. माइनॉरिटी का ये मतलब नहीं है कि नेशनल लेवल पे, लोकेलिटी वाइज भी हो सकता है, और बहुत जगहों पे देखोगे तो अलग अलग लोगों का मोहल्ला होता है। दिल्ली में ही देख लो ना, जैसे मान लो सीआर पार्क जाओगे तो बंगाली डोमिनेटेड है, हम लोग जहाँ रहते हैं वहां पर भी, हम अपना लोकेशन नहीं डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन वहां पर भी बटा हुआ है, एक गली है उसमें बहुत सारे बंगाली रह रहे हैं, एक गली है जहाँ पे बहुत सारे, मतलब जो हमारे साउथ के लोग हैं रह रहे हैं। नॉर्थ कैंपस में चले जाओ तो मुखर्जी नगर, ठीक है, मुखर्जी नगर के कुछ एक इलाके हैं, बहुत सारे हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन लोग वहां रह रहे हैं, सो ऑन, तो उनकी संख्या कम है तो वो माइनॉरिटी है। Telugu speaking people form a majority in Andhra Pradesh, but they are a minority in Karnataka. Sikh constitute a majority in Punjab, but they are a minority in Rajasthan, Haryana and Delhi. और सिख वैसे तो आपको बिहार में भी मिल जाएंगे, पटना में जो है बजाते इनको लिए, इनके लिए एक स्टेशन है, ठीक है, इनके जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी का उनका जन्म स्थान है, वहां पे बहुत बड़ा गुरुद्वारा है ना।
पीआईएल क्या है, कैसे काम करता है? तो भाई ये जो चीज है ये हम पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसमें एक सेंटेंस और जुड़ा है कि न्यूज़पेपर में भी अगर कुछ ऐसा चीज जज देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, अगर इस पे कुछ एक्शन होना चाहिए तो उसको भी एज अ पीआईएल ट्रीट किया जा सकता है। तो लास्ट में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और उनका भी धन्यवाद जिन्होंने बनाया है, और मैं चाहूंगा कि वो और इसी तरीके से जितना हो सके बनाए। थैंक यू।